दोस्तों नमस्कार। मैं अनूप रावत आप सभी दर्शकों का महाकाली मंदिर सम्मेलन 2021 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रसिद्ध महाकाली मंदिर बिरुखाल ब्लॉक से लगभग 20 किलोमीटर दूर और गढ़वाल और अल्मोड़ा के बॉर्डर पे स्थित है। मंदिर में पूजा अर्चना की जो जिम्मेदारी है वह बडियारी वंशज गढ़वाल अल्मोड़ा को दी गई थी, जो कि सनातन रूप से आज भी इसका निर्वहन कर रहे हैं। मंदिर वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और प्रत्येक 3 साल में यहाँ पे एक भव्य मेला का आयोजन होता है, जिसे हम जतोड़ा भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो था मंदिर का बैकग्राउंड और अब आपको मिलवाते हैं आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान, जिन्होंने की महाकाली मंदिर परिसर को भव्य और सुंदर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और बहुत ही दिल से काम कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं महाकाली मंदिर के अध्यक्ष श्री दीवान सिंह रावत जी का। रावत जी, आपका स्वागत। नमस्कार जी। मैं आप सभी लोगों का इस सम्मेलन में स्वागत करता हूँ। महाकाली मंदिर निर्माण समिति गढ़वाल अल्मोड़ा की तरफ से आप सभी दर्शकों का मैं अपने दिल से और माँ भगवती के आशीर्वाद से सम्मान करता हूँ और स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद सर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि महाकाली मंदिर निर्माण जो नव निर्माण हो रहा है, तो उसका जो वर्क है कितना हुआ है, और साथ में ही दर्शकों के लिए कुछ मैसेज। जो अभी अनूप जी, मंदिर का जो कार्य अभी चल रहा है ये लगभग 75% हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि लगभग 1 महीने में तैयार हो जाएगा। बाकी माँ भगवती के आशीर्वाद से हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है मंदिर तैयार हो जाएगा। और अपने दर्शकों के लिए मैं सबसे पहले तो माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि सभी दर्शकों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सभी दर्शकों का मैं अपने माँ काली मंदिर निर्माण समिति की तरफ से माँ काली मंदिर में स्वागत करता हूँ। जी अनूप जी। जी जी सर, धन्यवाद सर। सर जी आगे बढ़ते हैं। सर जैसा कि ये सब हम सभी देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा मतलब परिवर्तन हुआ है, काफी बदलाव हुआ है आपके अध्यक्ष रहते हुए, तो इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। और सर अब जो मतलब क्या चैलेंजेस थे इस समय तक, और कुछ आपके जो रिमार्केबल वर्क होंगे जो कि आगे चलकर हमारे क्षेत्र के लिए और महाकाली मंदिर के लिए जो कि इफेक्टिव रहेंगे, तो आपके कुछ जो कि बहुत ही चुनिंदे वर्क जिनका आप काउंट करवाना चाहोगे तो इस प्लेटफॉर्म पे। जी, मैं अगर मेरी जहाँ तक एक व्यक्तिगत राय है, अभी जो मंदिर में कार्य चल रहे हैं ये तो आप सभी को लगा के सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे काफी कुछ हुआ है, काफी परिवर्तन हुआ है। कोशिश कर रहे हैं हम कि हम इसको बहुत आगे डेवलप करें माँ भगवती के दरबार को। और माँ काली मंदिर निर्माण समिति गढ़वाल अल्मोड़ा की जो है पूरी कोशिश है कि यहाँ का विकास तीव्र गति से जितना अभी चल रहा है उससे भी और तेजी से आगे बढ़े। और जो यहाँ पे अभी आने वाले जो कार्य हैं जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं, सबसे बड़ा एक कार्य है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस तरह से एक म्यूजियम टाइप का, ये मान के चलिए आपकी जो हमारी पुरानी संस्कृति है या जो हमारी पूरी पुरानी धरोहर है, जो हमारी पुरानी कल्चर है, इसको यहाँ पे एक म्यूजियम में जो है इसको यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। ये मेरी उम्मीद है। कुछ लोगों का सुझाव भी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस पे हमारा आने वाले टाइम में चाहे कितना टाइम लगता है मैं ये तो कह नहीं सकता, लेकिन उम्मीद है कि इस पे जो है आगे काम होने वाला है। जी जी सर, धन्यवाद सर। जी जी। तो सर आपने जो पिछले 4 सालों में आप अध्यक्ष रहे, तो आपके जो जो सबसे बेस्ट वर्क हैं आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे उनको अगर जनता तक पहुंचाना चाहें, तो ताकि सब लोग जान सकें कि क्या पिछले 4 साल में काम हुए, तो वो एक बार आप अगर काउंट करवाना चाहें आपके अध्यक्ष रहते हुए। मैं सबसे पहले तो मैं मेरा बेस्ट वर्क अपना अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा यही है कि यहाँ पे अभी पिछले साल भैरव मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें मिस्टर दीपक सिंह और अनूप जी आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। और उसके बाद जो है अभी काली माँ का जो मंदिर नवीनीकरण का है, मेरी जिंदगी में मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मौका मिला है मुझे। मेरे कार्यकाल में ये काम पूरा हो रहा है, तो ये मेरे लिए और मेरे जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत है तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये मेरे कार्यकाल में पूरा हो रहा है काम माता रानी का। और जहाँ तक अगर काम की बात है मेरे कार्यकाल की, तो यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा भव्य गेट बनवाया है
अपने परम पूजनीय स्वर्गीय श्री ललित भंडारी जो हमारे दादाजी या बूबा जी भी हम कह सकते हैं, उनके नाम पे हमने गेट का निर्माण करवाया। और गेट से लेकर के और मंदिर तक जो है दोनों तरफ घंटियां लगवाई, सीसी मार्ग बनवाया। इसके अलावा यहाँ पे पानी पे भी काफी कुछ काम हुआ। पानी के हमने ऊपर एक टैंक बनवाई, उसका डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे मेले के टाइम पे कम से कम 15 या 20 स्टेप पोस्ट बनवा करके हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इसका, पानी की जहां तक बात है। और सौंदर्यकरण में यहाँ पे भूमि समतलीकरण का जो कार्य हुआ है ऊपर, जो लोग आप जानते हैं कि मतलब पहले जो यहाँ पे आए होंगे कि उन्होंने देखा होगा कि कृष्ण मंदिर के आगे जो एक बहुत बड़ा टापू सा जैसा था, उसको हमने उसका समतलीकरण करवा करके तो उसका जो है समतलीकरण का काम करवाया, यहाँ पे सीढ़ियों का काम कराया और सीढ़ियों का काम कराया। भैरव मंदिर के साथ साथ जो है हमारे यहाँ पे 4 दीवारी और गेट, जो कि मेन थाल हम बोलते हैं, वहाँ पे मेन गेट पे एक मंदिर बनवाया। तो ये इसमें से कई कार्य ऐसे हैं कि जो हमारे लिए बहुत प्रमुख मुख्य हैं और हमें अपने आप पे अपनी समिति पे गर्व होता है कि हमने ये काम करवाए हैं यहाँ पे। जी सर जैसे कि आप इतना कुछ यहाँ पे हुआ है, तो अब किस तरह से आप देखते हैं और पर्यटन के लिहाज से भी कैसे देखते हैं, और कितने लोग अभी तक इस समय प्रेजेंट में कितने लोग पर डे अगर एक एवरेज निकाला जाए तो कितने लोग दर्शन के लिए आ रहे होंगे? माँ भगवती के आशीर्वाद से यहाँ पे जो है, यहाँ से अगर आप लुक, यहाँ का लुक सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ से हिमालय दर्शन बड़े आराम से हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ पे जो दूर दूर से आते हैं, यहाँ पे आने के बाद उनको एकदम सा बहुत ही अच्छा माहौल मिलता है, एकदम शांत वातावरण। और कई लोगों के मतलब ये सुनने में आता है, खुद मुझे भी महसूस होता है कि जब भी मैं मंदिर में आता हूँ तो यहाँ से वापसी जाने के लिए सोचता ही नहीं हूँ मैं कि मतलब मैं, लगता है मुझे कि मैं यहीं पे रहूं। इतना यहाँ पे शांत वातावरण है और इतना जो है अच्छा यहाँ पे माहौल मिलता है हमको। और मंदिर समिति ने यहाँ पे भक्त लोगों के लिए, भक्त लोग मतलब पर डे लगभग अगर हम एवरेजन लगाए पूरे महीने का तो कम से कम 100 से 150 पर डे के यहाँ पे दर्शक आते हैं, दर्शनालु आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। उसके साथ साथ मैं अनूप जी आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पे मंदिर समिति ने बाहर से आए हुए दर्शनालुओं के लिए हमने यहाँ पे खाने की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था फ्री में जो है समिति की तरफ से, माता रानी के आशीर्वाद से समिति की तरफ से हमने यहाँ पे सभी भक्तों के लिए रखी हुई होती है। जी जी सर जी, बहुत बहुत ही अच्छा काम। और ये बिल्कुल ये होना भी चाहिए, जो बाहर से लोग आ रहे हैं एटलीस्ट पानी और जो बेसिक चीज रिक्वायरमेंट है उनकी, मतलब नीड्स जो होती है, वो समिति को इसका प्रबंधन जरूर करना चाहिए। और सर जैसे कि अब ये जो टाइम आ रहा है, जैसे सीजन गर्मियों का भी टाइम आ रहा है, लोग बहुत सारे लोग उत्तराखंड विजिट करते हैं, छुट्टियां भी होती हैं, तो आपका एज अध्यक्ष आपका क्या मैसेज है उनके लिए? मैं चाहता हूँ कि छुट्टियों में जितने भी हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, हमारे प्रवासी भाई हैं, अगर आप छुट्टी में गांव आते हैं तो जरूर एक बार माता रानी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत ही अच्छी है। अगर आप शहर से आए हैं तो यहाँ पे जो है आप जो है कोठा से, अभी तक यहाँ पे रोड जो है गढ़वाल की तरफ से थोड़ा मिलान कम थे, तो कोठा से और कोठा खाली तक, मतलब मंदिर से बिल्कुल नजदीक तक जो है रोड आ चुकी है। इसमें हमारे प्रमुख साहब श्री कंडारी जी, राजा भाई कंडारी जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये रोड हमारे यहाँ तक पहुंच चुकी है, मंदिर से थोड़ी सी दूर है। तो मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि आप अगर गर्मी की छुट्टी में अगर गांव आते हैं तो एक बार जरूर मंदिर दर्शन करने के लिए आएं। और यहाँ से जो यहाँ का वातावरण है तो बहुत ही अच्छा वातावरण है, इसको आप महसूस करिए, आइए, आपका स्वागत है। मंदिर समिति आपका यहाँ पे स्वागत करती है। जी अनूप जी। जी जी सर धन्यवाद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और आप जैसे पीछे दिख भी रहा है बिल्कुल अच्छा एक मौसम पीछे दिख रहा है, बहुत ही सुंदर चित्रण। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं दीपक जी के पास जाता हूं जो कि पैनल में मौजूद हैं। तो जी दीपक जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुप जी। कितने साल से इस अध्यक्ष पद पे हो? लास्ट 3 साल से या 4 साल से? हाँ जी, मुझे अभी यहाँ पे इस मतलब मुझे यहाँ पे 3 साल पूरे होने वाले हैं यहाँ पे मंदिर समिति में, अपने इस पद पे, अध्यक्ष पद पे जो है मुझे लगभग 3 साल पूरे होने को हैं। जी जी दीपक जी। जी जी
जी जी। जैसे कि आपने 3 साल में जो हमने महसूस करा है कि आपने गेट बनवाया, ऊपर का फील्ड है वो बनवाया, जो भैरव मंदिर का है वो बनाया, शौचालय की सुविधा दी है वो बनाया आपने, और अब आप महाकाली मंदिर का जो मेन मंदिर है वो बनाया। इस टोटल ये 3 साल के अंदर अंदर ये सब चीजें बनी है। तो क्या आप मुझे बता सकते, गेट है, गेट को बनने में कब बना, क्या आप उसका थोड़ा सा विवरण दे सकते हैं, किस किस टाइम पे कौन सी चीज बनी? हाँ, मैं आपको ये बता दूं, लगभग 2018 मतलब 2018 में जो हमारा जो ये भव्य गेट है हमारे पूज्य दादाजी बूबा जी श्री ललित भंडारी जी के नाम पे, तो 2018 में इसका निर्माण हुआ। और 2019 में जो है यहाँ पे समतलीकरण का कार्य और भैरव मंदिर का कार्य 2019 में हुए हैं। जो पानी की टैंक हो गई और शौचालय निर्माण हो गए। हमने यहाँ पे 2 शौचालय निर्माण किए अपने यहाँ पे आए हुए श्रद्धालु भक्तों के लिए, सुविधा के लिए। तो ये 2019 का कार्य है। और उसके बाद माता रानी के मंदिर का जो नवीनीकरण का कार्य है, इसको एक भव्य रूप और बहुत सुंदर देखने के लिए जो है यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं मंदिर का। तो ये 2020 का कार्य है। हाँ दीपक जी। जी जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, जो श्रद्धालु मंदिर दर्शन करने आते हैं उनको क्या क्या सुविधाएं महाकाली निर्माण समिति जो है समिति की तरफ से मिलती है? जी, हमारे यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे है कि पानी की यहाँ पे बड़ी दिक्कत है। पानी जो भी जितने भी लोग यहाँ पे आते थे पानी के लिए बड़ी दिक्कत उनको होती थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पड़ोसी गांव मल्ला लखोरा से श्री आनंद सिंह जी, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया इस पानी को यहाँ पे पहुंचाने में। तो आज हमारे यहाँ पे पानी, सबसे पहले भक्तों के लिए पानी की सबसे पहले जो मुख्य जो हमारे पानी की जरूरत है तो वो आज पूरी हो रही है। सभी भक्तों के लिए पानी की व्यवस्था यहाँ पे है। और उसके अलावा शौचालय की यहाँ पे व्यवस्था है। उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे मंदिर समिति ने जहाँ पे अगर बाहर से कोई लोग आते हैं, दूर से अगर कोई भक्त लोग आते हैं, तो उनको यहाँ पे रहने के लिए भी व्यवस्था है समिति की तरफ से, जितनी अपनी पास व्यवस्था हो सकती है। और इसके अलावा जैसे आपको चाय पानी के साथ साथ आपने वहाँ पे भोजन की व्यवस्था करी है, चाय की व्यवस्था करी है, जो कि ये मंदिर समिति जो है उनकी तरफ से है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इन 3 साल के अंदर कोई ऐसा काम जो आपके मन में रह गया हो और आप करना चाहते हो, तो आपका जी कोई जी फ्यूचर प्लान है इसके लिए, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? ये मैं फ्यूचर जो प्लान है, वैसे माता रानी का आशीर्वाद रहा तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि ये सब कार्य जो हमारे मन में अभी चल रहे हैं ये पूरे होंगे। चाहे वो थोड़ा टाइम लगेगा उनमें, लेकिन जरूर पूरे होंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सबसे बड़ा जोर हमारे यहाँ पे सौंदर्यकरण के लिए है। और पर्यटकों जो है यहाँ पे पर्यटकों को लाने की जो कोशिश है, जो लोग भक्त लोग हैं जो यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, यहाँ की स्थिति, भौगोलिक स्थिति ऐसी बनाए कि वो लोग यहाँ पे आए। काम हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैं दीपक जी करने के लिए। आगे भविष्य में हम चाहते हैं कि यहाँ से और लखोरा खाली तक एक 3 शेड बने, दोनों तरफ उसकी रेलिंग लगे और रेलिंग पे घंटियां लगे, तो जो जहां से लोग पैदल आते हैं वहां तक 3 शेड बन करके दोनों तरफ रेलिंग लग के और उस पर घंटियां लग करके, ये तो ये होना चाहिए यहाँ पे, भविष्य में होगा। दूसरी बात, हमारा जो मंदिर परिसर है, हमारे पास इतना फंड नहीं होता है कि हम ये सब कर लें, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि हम करें कहीं से भी, किसी भी तरह से। जो लोग यहाँ पे आते हैं, जो चढ़ावा चढ़ता है, सारा जो भी कार्य हो रहे हैं उसी से हो रहे हैं। तो हमारे मंदिर परिसर के चारों तरफ जो है एक मैं चाहता हूँ कि मार्बल बिछे और लोगों को चलने में दिक्कत ना हो। तीसरी बात जो है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे उन भक्तों के लिए जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा सा रहने के लिए व्यवस्था हो। थोड़ी बहुत हमारे पास आज भी है, लेकिन इतनी सुविधा हम नहीं दे पाते हैं। मैं चाहता हूँ कि भक्तों को यहाँ पे सुविधा मिले, जो यहाँ पे नाइट होल्ड करें या बहुत दूर से आते हैं उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था बने। तो इस तरह के कई कार्य हैं दीपक जी जो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हो। और अगर आप लक्ष्य माने तो हमारा कुल मिलाकर के ये कि जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, जितने भक्त यहाँ पे आते हैं, उनको सुविधा मिले, असुविधा किसी भी तरह से उनके ना हो।
जी दीपक जी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपने। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है ऐसे वैसे आपसे, सेवा कर रहे हैं आप, ये कितना समय जी आपको जी मंदिर के लिए देना पड़ता है और परिवार के लिए भी आप कैसे समय निकालते हैं इसके लिए? दीपक जी, ये तो ये मेरा बहुत ही एक ये ये मेरा ये व्यक्तिगत सवाल क्वेश्चन जो है है एक्चुअली। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं यहाँ पे महीने में अगर 30 दिन होते हैं तो 30 में से मेरे 25 दिन जो है मंदिर के लिए होते हैं। मंदिर में मैं आता हूँ और कोशिश है मेरी कि मैं हर दिन यहाँ पे आऊँ। 3 साल मेरा यहाँ पे कार्यकाल हुआ है। मैंने इस 3 साल को इस तरह से देखा है कि मैं परिवार के लिए तो मुझे जिंदगी भर टाइम देना है, लेकिन यहाँ पे जो मौका मिला है मुझे माता रानी की सेवा करने के लिए, तो इस मौके को मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा जो है माँ की सेवा में मंदिर मंदिर में आकर के यहाँ पे क्या सुविधा हो रही है, क्या कहाँ पे हमको क्या सुविधा चाहिए, इस बारे में सोचता हूँ, इस बारे में कार्य करने की कोशिश करता हूँ। तो परिवार को मैं कितना टाइम दे पाता हूँ ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो यहाँ पे मंदिर की बात है, माता रानी के सेवा की बात है, तो मुझे कम से कम महीने में 25 दिन तो मैं यहाँ पे मंदिर में रहता ही रहता हूँ। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कई लोग कहते हैं कि रोड थोड़ी सी दूर हो गई है, मतलब अभी भी लोगों को दूर होगी, जबकि अब रोड मिल गई है, बड़ा गेस्ट आना चाहता है तो वहां पे हेलीपैड की सुविधा है या? बिल्कुल सर, यहाँ पे जो है हमारे हमने अभी मैंने कुछ देर पहले एक जिक्र किया था कि हमने यहाँ पे भूमि समतलीकरण का काम करवाया। तो जब हमने वहाँ पे भूमि समतलीकरण का काम करवाया तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बड़े आराम से हेली यहाँ पे बैठ सकती है और आराम से उड़ भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलीपैड लगभग लगभग तैयार है यहाँ पे। और वहां पे दर्शकों के लिए जैसे पानी के साथ साथ बिजली की भी सुविधा है, यानी चार्ज अगर किसी को मोबाइल चार्ज करना है, कुछ करना है, तो ये सुविधाएं सारी है वहां पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल है। और इस समिति में कितने लोग, कितने गांव के लोग जुड़े हुए हैं? सर हमारी समिति में 14 गांव के लोग हैं। 14 गांव जो बडियारी वंशज के हैं, ये हमारे 14 गांव की समिति है। माँ काली मंदिर निर्माण समिति जो है हमारी 14 गांव की समिति है। इसमें हमारे 14 गांव के प्रत्येक परिवार इसमें जुड़ा हुआ है। और प्रत्येक परिवार 14 गांव के प्रत्येक गांव से प्रत्येक परिवार यहाँ पे अपना सहयोग मंदिर निर्माण में या मंदिर सौंदर्यकरण में अपना सहयोग देता है। जी। और अगर कोई भंडारा देना चाहता है वहां पे, तो भंडारे की भी व्यवस्था है, भंडार घर, वो ये सब चीज की व्यवस्था है वहां पे? हाँ जी बिल्कुल। अगर कोई यहाँ पे भंडारा करना चाहता है तो यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था भी है, भंडार कक्ष की भी व्यवस्था है। और यहाँ पे भंडारे होते रहते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं तो भंडारे होते हैं। और यहाँ पे हमारे जी भंडार जी कक्ष की भी व्यवस्था है जहाँ पे हमारा भंडारा तैयार हो सकता है। जी दीपक जी। जी जी। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि हर 3 साल बाद एक भव्य मेला होता है, 3 साल बाद, तो ये अब नेक्स्ट साल कब आएगा, कौन से साल में अब ये नेक्स्ट वाला हमारा जो पूजन है वो होगा? मुझे लग रहा है माता रानी के आशीर्वाद से 2021 में, 21 लास्ट या फिर 22 में, अभी कंफर्म नहीं हो पाता क्योंकि मैं इस बारे में आपको क्लियर ये अभी बता नहीं सकता। लेकिन इस साल के अंत में भी हो सकता है, और अगर इस साल नहीं हुआ तो अगले साल जो है 22 में तो निश्चित है, होना ही होना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और मेरे साथ अनूप जी हैं, अनूप जी के कुछ क्वेश्चन होंगे। जी जरूर। जी जी अध्यक्ष जी, बहुत बहुत सुंदर, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया, और एकदम हमारे बिल्कुल नया नए जोश से भरे हुए अध्यक्ष। और शायद आप चाय भी पी रहे हैं, चाय के साथ ठंड भी आज ज्यादा है वहां पे लग रहा है। बस एक बार आप मंदिर की तरफ घुमा हाँ, दीजिए, कितना निर्माण हुआ है, लोगों को एक बार थोड़ा सा दिख जाए मंदिर की तरफ जो मैं निर्माण चल आपको एक बार हाँ, जरूर एक बार आपको मंदिर दर्शन जरूर करवाता हूँ। लाल गेट है ना। हाँ। रहा है।
हेलो। जी जी। चलो चलो बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फ्यूचर में हम जरूर दोबारा से हमारी मुलाकात होगी।